41 जिंदगी, 16 दिन, जिंदगी और मौत के बीच 12 मीटर का फासला। जब सब हार गए तब मोदी और उनकी टीम ने कमान संभाली। मोदी के टॉप ऑफिसर्स उत्तरकाशी पहुंचे और हर उस संभावना पर काम शुरू हुआ जिससे मजदूरों को बचाया जा सके। इसी में से एक है रैट माइनर की टीम। इस पर विस्तार से बात होगी, लेकिन सबसे पहले जो ताज़ा अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं, ये अलग अलग कोशिशें हैं जो की गई, अलग अलग प्लान्स हैं जो बनाए गए उन 41 मजदूरों को निकालने के लिए। पहली कोशिश, दूसरी कोशिश जब ऑगर मशीन से ड्रिलिंग शुरू की गई, उसके बाद तीसरी बार जो ट्राई किया गया, जो प्लानिंग की गई मैनुअल मलबे को हटाने की गई। उसके बाद जब ये भी कामयाब नहीं हुई तो दूसरे छोर से खुदाई शुरू कर दी गई, वर्टिकल ड्रिलिंग की गई जो कि अभी कुछ वक्त पहले भी जारी थी। समानांतर सुरंग बनाने की भी कोशिश की गई ताकि उन 41 मजदूरों को निकाला जा सके। इन 6 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं किन किन प्लानिंग्स पर काम हुआ। कुल 6 एंगल से कोशिशें चल रही हैं ताकि ऑपरेशन जिंदगी को सक्सेस बनाया जा सके। लोग कैसे हैं? हाँ, आप लोग सब ठीक हैं? किसी की कोई तबीयत की कोई प्रॉब्लम नहीं है? पीएम मोदी की रेस्क्यू पर नजर, मजदूर आएंगे बाहर। मोदी के टॉप अफसर ने संभाल लिया मोर्चा, अब रेस्क्यू को मिलेगी नई रफ्तार। मैं पीके मिश्रा बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? नमस्कार। क्या, कौन बोल रहे हैं? अच्छा, कवर नहीं। आप लोग कैसे हैं? 41 जिंदगी, 16वां दिन और एक्शन में पीएमओ। पीएम मोदी के प्रमुख खुद आज ग्राउंड जीरो पर नजर आए। उनके साथ में थे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू। यानी रेस्क्यू की कमान अब मोदी के टॉप अफसरों के हाथ में आ चुकी है। खुद प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव मजदूरों से बातचीत करते दिखे और रेस्क्यू का जायजा लेकर यह सुनिश्चित किया कि कहीं कोई कमी न रहने पाए। आप लोग कैसे हैं? हाँ, आप लोग सब ठीक हैं? किसी की कोई तबीयत की कोई प्रॉब्लम नहीं है? खाना मिल रहा है? क्या क्या मिला था आज? और कुछ राइस ये सब मिलता था? रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने पहुंचे पीके मिश्रा ने टनल में फंसे मजदूरों से बात भी की है। दूसरी तरफ रेस्क्यू में जुटे अफसरों से भी चर्चा की। जी, दाल तो ठंडा हो गया होगा। और वहाँ लाइट भी है सब। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ा सबसे बड़ा अपडेट यह है कि अब रैट माइनर की टीम ने काम शुरू कर दिया है। ये टीम मैनुअल ड्रिलिंग कर रही है। जल्द ही सुरंग के अंदर पाइप के सहारे रैट माइनर्स पहुंचेंगे जो फंसे मजदूरों तक रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे। नॉट रैट माइनर्स बट रैट माइनर टेक्निक बोली जाती है कि वो क्लियर करते हैं। उन्होंने पार्ट क्लियर किया, क्लियर करके फिर पुश किया। तो जैसे पहले गो में 220 mm पुश किया गया, यानी आप समझ सकते हैं 0.2 मीटर, 0.22 मीटर। फिर सेकंड गो के अंदर जो क्लियर किया उन्होंने, क्लियर करके 500 mm पुश हुआ, यानी 0.5 मीटर। उसके बाद थर्ड गो के अंदर फिर जैसे उन्होंने थोड़ा सा क्लियर किया तो 200 mm मतलब 0.2 मीटर फिर पुश हो पाया। सो इस टाइप से ये लगभग पिछले 2 घंटे में, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही स्पीड रहेगी। जैसे थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा, लेकिन इसके अंदर कोई एक स्पीड, कोई एक समय सीमा, जैसे आप लोगों के फिर सवाल होंगे, ऐसा कुछ नहीं बताया जा सकता। लेकिन लेट्स प्रे एंड लेट्स होप कि जितनी जल्दी हो सके उतनी कम कठिनाइयां है और हम ज्यादा से ज्यादा जल्दी इसको कर पाए। सिलक्यारा में रेस्क्यू में जुटे माइक्रो टनलिंग एक्सपर्ट्स के मुताबिक मैनुअल ड्रिलिंग इस बात पर निर्भर करेगी
कि अंदर क्या रुकावट आती है और जमीन कैसे रिएक्ट करती है। जहां तक रेट माइनर्स की बात है तो उन्हें माइनिंग का एक्सपर्ट कहा जाता है। अब इन्हीं रेट माइनर्स के सहारे मैनुअल ड्रिलिंग का काम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको बताते हैं कि रैट माइनर की टीम आखिर कैसे काम करेगी, किस तरह से वो रेस्क्यू को अंजाम देगी। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने जा रहे हैं। तो रैट माइनर की जो टीम है सिलक्यारा साइड से अंदर घुसी है और इसी पाइप के जरिए माइनर अंदर जाएंगे और अंदर वो पहुंच चुके हैं। मैनुअली उन्होंने खुदाई भी शुरू कर दी है। रैट माइनिंग की जो ये टीम होती है इसमें एक्सपर्ट होती है। 12 मीटर का चूंकि अब सिर्फ डिस्टेंस बच गया है उन मजदूरों तक पहुंचने के लिए, तो रैट माइनर मजदूरों से महज 12 मीटर की दूरी पर है, लेकिन फिर भी उन्हें इस काम को पूरा करने में 20 से 22 घंटे अभी लग सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे रैट माइनर की टीम काम करती है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आपने समझा। वहीं अगर रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच पीएम मोदी का बयान सामने आया है और पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बता देते हैं। रेस्क्यू में कई एजेंसियां लगी हुई हैं। मजदूरों के परिवारों वालों को हिम्मत दें, मजदूरों के लिए प्रार्थना करें, पीएम मोदी ने यह भी कहा है। और मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालना है, पीएम मोदी की तरफ से कहा गया है। और तो पीएम के टॉप ऑफिसर्स ने अब मोर्चा संभाल लिया है। रैट माइनिंग के जरिए अब मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा और ये एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए मैनुअली खुदाई की जाती है और उसके बाद सीधे मजदूरों तक पहुंचा जाएगा। तो हमें अपनी प्रार्थना में उन श्रमिक भाइयों को भी स्थान देना है जो बीते करीब 2 सप्ताह से उत्तराखंड की एक टनल में फंसे हुए हैं। सरकार और तमाम एजेंसियां मिलकर उन्हें संकट से बाहर निकालने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। लेकिन इस राहत और बचाव अभियान को हमें बहुत सतर्कता से ही पूरा करना है। इस अभियान में प्रकृति हमें लगातार चुनौतियां दे रही है, लेकिन हम डटे हुए हैं, 24 घंटे प्रयास कर रहे हैं। हमें प्रार्थना करनी है उन श्रमिकों के सकुशल निकलने के लिए और जल्द से जल्द निकलने के लिए। और चलिए अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन से 3 प्लान हैं जिन पर काम हो रहा है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे हुए मजदूरों के लिए किस किस प्लानिंग पर काम हो रहा है। अमेरिकी ऑगर मशीन सबसे पहले मंगवाई गई, उसके जरिए प्लान ए तैयार किया गया ताकि मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। प्लान ए हमने आपको बताया ऑगर मशीन के तहत, और ये फेल हो गया प्लान, जिसके बाद दूसरे प्लानिंग पर काम किया गया, प्लान बी। अब प्लान बी आपको बताते हैं कि प्लान बी में क्या था। इसमें क्या किया गया, प्लान बी में सेना की भी मदद ली गई। ड्रिलिंग जब रुकी हुई थी तो उस दौरान ये देखिए जब ड्रिलिंग की गई दोनों तरफ से, ये प्लान बी था कि ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग भी की जाए और मजदूरों तक पहुंचा जाए। दूसरी ड्रिलिंग जो की गई वो 320 मीटर पर, यानी कि एक सुरंग थोड़ा सा दूर इससे बनाई जाए, समानांतर एक सुरंग बनाई जाए और उसके जरिए मजदूरों को निकाला जाए। प्लान बी हमने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं प्लान सी की। प्लान सी क्या था और प्लान सी में क्या था वो आपको बता देते हैं। इसमें भी एक समानांतर सुरंग बनाने की कोशिश की गई और प्लान सी की हम बात कर रहे हैं जिसमें हैंडपंप के जरिए भी चीज़ों को सही करने की कोशिश की गई, यानी कि एक हैंडपंप की जो तकनीक होती है उसका इस्तेमाल किया गया। जैसे हैंडपंप के लिए बोरिंग करते हैं वैसे ही ये बोरिंग यहाँ पर की गई और उसके जरिए मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश की गई और ये भी कामयाब नहीं हो पाया। तो उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन का 17वां दिन है। आज लगातार रेस्क्यू का काम जारी है। टनल के अंदर मैनुअल खुदाई का काम भी जारी है। ऑगर मशीन के जो टुकड़े पाइप में फंस गए थे उन्हें निकालने का काम भी जारी है और उसके बाद रैट माइनिंग से ये मैनुअली काम हो रहा है। इसके लिए 24 मजदूरों को लगाया गया है और 3 टीमें बनाकर 24 घंटे रैट माइनिंग का काम चल रहा है। मैनुअल ड्रिलिंग में अब तक 1.60 मीटर की ड्रिलिंग पूरी हो गई है और 1.6 मीटर पाइप को ऑगर मशीन से आगे धकेल दिया गया है। इसके अलावा प्लान बी यानी कि वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी तेजी से चल रहा है और हर प्लान पर लगातार काम हो रहा है।
तो ये देख सकते हैं आप, हर प्लान पर तेजी से काम हो रहा है। कुल मिलाकर 5 प्लान बनाए गए, हर प्लान पर काम हो रहा है। अभी भी कोशिश ये की जा रही है किसी न किसी तरीके से मजदूरों को बाहर निकाला जाए। एक समानांतर सुरंग बनाई जा रही है, एक ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है और एक ऑगर मशीन के जरिए जो बोरिंग की जा रही थी वो काम फिलहाल रुक गया है। जो प्लान ए था वो मुकम्मल नहीं हो पाया। ऑगर मशीन बार बार आगे से टूट जाती थी, उसमें दिक्कत आ जाती थी। Right, and then you leave me alone, okay? So they've gone very well last night. They've just crossed 50 meters. There's about, let's say it's about 5 or 6 meters to go. They're just putting another pipe in, so we're expecting some good results later today. Sir, we have crossed 50 meters. It Yes. is very big achievement. It is, yes, very big. So how much left? We think probably another pipe 6 meters. 5-6 meters only left. Yes. So how much time it will take to reach 5-6 meters? Oh, it Total depends. 57 It meters. depends on the ground, but we haven't had any obstacles last night, and it's looking very positive. Sometime today. It is very positive point. Yes, sometime today. Sir, what is the progress? Okay, sir? I'll give you a quick soundbite and then you leave me alone, okay? So they've gone very well last night. They've just crossed 50 meters. There's about, let's say it's about 5 or 6 meters to go. They're just putting another pipe in, so we're expecting some good results later today. Sir, we have crossed 50 meters. It Yes. is very big achievement. उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू का आज 17वां दिन है। रेस्क्यू टीमें लगातार मजदूरों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है। इसी बीच टनल के बाहर एक आकृति दिखाई दी है जिसे स्थानीय लोग चमत्कार मानकर चल रहे हैं। देखिए। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में 41 मजदूर 16 दिन से फंसे हुए हैं। पूरा देश उनके सुरक्षित निकलने के लिए प्रार्थना कर रहा है। इसी के साथ ही रेस्क्यू का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। कई बार अड़चने आ रही हैं, लेकिन तमाम एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए दिन रात जुटी हुई हैं। इसी बीच सिलक्यारा टनल से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। टनल के बाहर जहां बौखनाग देवता को स्थापित किया गया है, उसके ठीक पीछे चट्टान पर पानी का रिसाव हुआ है, जिसमें एक आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है। स्थानीय लोग इस आकृति को चमत्कार मान रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ये साक्षात भगवान भोलेनाथ की आकृति है। तो इस तरह सोमवार के दिन टनल के बाहर पानी से जो आकृति बनी है, उसे यहाँ के लोग शिव से जोड़ रहे हैं। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के काम में तेजी तो आई है, लेकिन टनल एक्सपर्ट्स को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है, क्योंकि सुरंग के मलबे में मिट्टी पत्थर के अलावा लोहा स्टील भी है, जो समय समय पर बाधा पैदा कर रहे हैं। इसीलिए समय समय पर अड़चनें आ रही हैं, जिससे इंतजार भी लंबा होता जा रहा है। कभी मशीन खराब हो रही है तो कभी दूसरी परेशानी खड़ी हो जाती है। अड़चनें आने के पीछे स्थानीय लोग जो दावा कर रहे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाला है। लोगों का कहना है कि देवता को नाराज करने से ही उत्तरकाशी में सुरंग हादसा हुआ। इकतालीस मजदूरों को टनल में फंसे हुए 16 दिन हो चुका है। इन 16 दिनों में एक चर्चा यहां पर बौखनाग बाबा की रही। बौखनाग बाबा यानी नाग देवता, और जिनके नाराजगी, यहां लोगों ने बताया कि उनकी नाराजगी कि उनका मंदिर जब तोड़ा गया तब लोग टनल में फंसे, यहां पर मलबा गिरा और 16वें दिन यहां पर एक आकृति गांव वालों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। हमारे साथ गांव वाला, आपका नाम पहले आप बता दीजिए। मेरा नाम खुशवाल सिंह परमार है। आप लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ, और आज एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं जो आज खास चर्चा का विषय बनी हुई है। आप देखिए, ये टनल के बाहर बाबा बौखनाग का एक मंदिर जो स्थापित किया गया, उसके पीछे भगवान शिव की आकृति जैसी बनी है, जो गांव वालों का कहना है। और मेरे साथ खुशवाल सिंह परमार जी मौजूद है। ये जो तस्वीर है, आप लोग आज इसको लेके बड़े खुश हैं। आपका कहना है कि हम क्या, सारे लोग जितने हम लोकल लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, आज बाबा भोलेनाथ प्रकट हो गए हैं। आज 16 दिन है, पर्व का दिन है और सोमवार है। आज हमारे भोलेनाथ प्रकट हो गए हैं। आप देख रहे होंगे जो छोटा मंदिर यहाँ टूटा हुआ था वो बौखनाग जी का, आज ये छोटा मंदिर बौखनाग जी का है। और आज सोमवार के दिन जो है
हमारे भोले बाबा प्रकट हो गए हैं। और बोलो भोले बाबा की जय। उसके आशीर्वाद से हमारे जो 40 लेबर अंदर फंसे हुए हैं उनके आशीर्वाद से जो है आज जल्दी से जल्दी वो बाहर आने के आशीर्वाद मांग रहे हैं हम भोले बाबा से। और जय भोले बाबा के सब लोग लिंगल। स्थानीय लोगों का कहना है कि टनल के प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले सुरंग मुहाने के पास एक छोटा सा मंदिर बनाया गया था जो बौखनाग देवता का था, जिसके बाद स्थानीय मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए अधिकारी और मजदूर पूजा करने के बाद ही सुरंग के अंदर दाखिल होते थे। बारह नवंबर यानी दिवाली के दिन ये हादसा हुआ जब टनल का मलबा नीचे आ गिरा। लोगों का ये भी कहना है कि दिवाली से कुछ दिन पहले कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी ने बौखनाग मंदिर को वहां से हटवाया था। मंदिर को हटवाने के बाद ही सुरंग में ये हादसा हुआ और अभी तक तमाम तरह की कोशिशें करने के बावजूद मजदूरों का रेस्क्यू नहीं हो पाया। जब सारे उपाय बेअसर हो गए तब कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारियों ने बौखनाग देवता के पुजारी को बुलाकर पूजा करवाई। स्थानीय लोगों के दबाव को देखते हुए कंपनी मैनेजमेंट ने सुरंग के बाहर बौखनाग देवता के मंदिर को फिर से स्थापित कराया है। स्थानीय लोग ये भी कहते हैं कि मंदिर की स्थापना के बाद पहली सफलता तब मिली जब 6 इंच का पाइप मलबे के पार होकर मजदूरों तक पहुंच गया, जिससे उन तक खाना पहुंच पाया। वहीं स्थानीय ग्रामीण अंदर फंसे मजदूरों को सकुशल निकालने के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। उत्तरकाशी के नौगांव में बाबा बौखनाग का मंदिर है। ये मंदिर पहाड़ों के बीचों बीच बना है। हर साल यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि यहाँ बाबा बौखनाग की उत्पत्ति नाग के रूप में हुई। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनदृश्यं मेघवर्णं सुभागं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभीर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हे भगवान विष्णु भगवान अर्थात शिव भगवान, देवभूमि उत्तराखंड ये काशी की धरती है। उत्तरकाशी इसीलिए इस डिस्ट्रिक्ट का नाम उत्तरकाशी इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये काशी की धरती है। और इस क्षेत्र में ये बाबा बासुकी नाग प्रसिद्ध नाग देवता है। अर्थात इसको जो है ये शिव का जो मंदिर बना है ऊपर वो 150 सालों से पुराना मंदिर है। आपके